कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उन्होंने विजिट किया इंडिया में, बड़ा हंगामा था। कई लोगों का ये भी ख्याल था कि शायद लास्ट मिनट पे ना जाएं, जिस किस्म का बातें चल रही थी। और कश्मीर में जैसे कि आप जानते ही हैं, पुंछ के एरिया में एक अटैक भी हुआ था। लेकिन बहरहाल बिलावल साहब गए और उसके बाद उन्होंने वो समिट अटेंड की और वापस भी आ गए। वापस आके एक उन्होंने धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली। लेकिन कहा यही जा रहा है कि डॉक्टर जयशंकर जो है बहुत ज्यादा उनसे खुश नजर नहीं आ रहे थे। थोड़ा सा कोल्ड बिहेवियर दोनों तरफ से था। आपके ख्याल से जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, या इससे कोई फायदा हुआ पाकिस्तान को इनके विजिट से? जी, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करता चलूँ कि हर एक की अपनी-अपनी ओपिनियन है। जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, वो मेरी ओपिनियन से एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे राइट है कि मैं अपनी ओपिनियन दूँ। आपने बोला जाना चाहिए था, डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली हम दिन-रात यहाँ पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को क्रिटिसाइज़ करते हैं, बैठ के टीवी पे, चैनलों पे बैठ के, यूट्यूब पे। मैं कहता हूँ हमें अगर कोई पॉज़िटिव स्टेप होता है, उसे एप्रिशिएट करने की भी ज़रूरत है। और जो वो गए हैं, मैं उसे एप्रिशिएट करता हूँ। अब जाके उन्होंने क्या बोला, वापसी पे उन्होंने क्या बोला, उससे पहले, जाने से पहले देखें हमारे पाकिस्तानियों की या ओवरऑल हम लोगों की आदत ये है कि हम लोग हिस्ट्री को नहीं, थोड़ा-सा पास्ट को जो है ना हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। 2 माह पहले की बिलावल साहब की स्टेटमेंट उठा लें, जो उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के लिए दी थी, और आज की स्टेटमेंट उठा लें। आप मुझे गाली दें, मैं लेट्स सपोज़ या मैं आपको गाली दूँ, तो क्या हफ्ते बाद मैं आपके घर आऊँगा तो आप कहेंगे कि जी बहुत खुशी हुई? ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी एप्रिशिएट मैं करता हूँ, वो गए, ज़रूर गए। अब हमें थोड़ा-सा ये देखना चाहिए कि अभी हमें जो पाकिस्तान में इमरान खान साहब हैं, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो कि क्रिटिसाइज़ कर रही हैं कि आपने इंसल्ट करवा दी, इंसल्ट करवा दी। इंसाफ का तकाज़ा वो था, अगर आपने वाक़ई इक्वालिटी, आप वाक़ई किसी, आप कहते हो कि आपका एक विज़न है, आपकी एक सोच है और पॉज़िटिव माइंडेड हो, तो आपको तब भी इसके ऊपर करना चाहिए था कि बिलावल भुट्टो साहब ने जो स्टेटमेंट दी थी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में, मोदी साहब के बारे में, वो भी आप उसके ऊपर भी क्रिटिसाइज़ करते कि भाई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। वो एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है, तब तो आपने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। अब हमें याद आ रहा है, ओ इंसल्ट हो गई, पाकिस्तान का नाक कटवा दिया, पाकिस्तान का ये कटवा दिया। तो भाई देखें, पाकिस्तान का नाक और पाकिस्तान का क्या-क्या, कहाँ-कहाँ कट रहा है, पूरी दुनिया को पता है। हम अगर अपने घर में, मैं अपने घर में बैठ के कहूँ मैं पूरी दुनिया का चौधरी हूँ, मैं पूरी दुनिया का किंग हूँ, मैं अपने भाई को, छोटे बहनों को, छोटे बच्चों को तो ये बात टॉफ़ी दे के, ₹5 ₹10 दे के समझा सकता हूँ। दुनिया में रिस्पेक्ट तभी होगी जब हम दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे। दुनिया में रिस्पेक्ट तभी होगी जब हम वाक़ई ही में अच्छी पॉलिसीज़ के साथ किसी के साथ मिलेंगे। तो ये मेरी तरफ से स्टांस है। लेकिन आपके ख्याल से इस वक्त भारत को तो खैर पाकिस्तान की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, जो कि सभी लोग समझ रहे हैं, क्योंकि जैसे उनकी इकोनॉमी चल रही है और बाकी चीज़ें। लेकिन पाकिस्तान को ज़रूरत है ना सिर्फ हिंदुस्तान की, बल्कि अफ़गानिस्तान, ईरान और चाइना, सभी तरफ हमारे टर्म्स बेहतर होने चाहिए। तरीका क्या होगा अब आगे आपके ख्याल से, कि क्या होना चाहिए और किस तरीके से गवर्नमेंट को बात करनी चाहिए? ज़बरदस्त! ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब बहुत से लोग ये कहते हैं जी ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ? आपने जो बोला क्या होना चाहिए, मैं ये कहता हूँ अब होना ये चाहिए, लेट्स सपोज़ उनके इंडिया के एफएम ने जो स्टेटमेंट दी है, डॉक्टर जयशंकर साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, उनका गुस्सा था और उन्होंने फिर भी बहुत से लोगों ने कहा कि जी बड़ा वार्म वेलकम नहीं रहा, बहुत खुश नज़र नहीं शायद आए। लेकिन मैं बैठ के ऑब्ज़र्व करता हूँ, मेरी अपनी ऑब्ज़र्वेशन है, मुझे ये लगता है कि जैसे वहाँ अटैक हो रहे हैं, जैसे वहाँ पे हमने जो स्टेटमेंट दी हैं, अगर उन स्टेटमेंट को देखा जाए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जो-सा है वेलकम किया, जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, अपनी मेरी एक ओपिनियन है, कोई एग्री डिसएग्री कर सकता है। फ्यूचर में क्या होना चाहिए? बिलावल साहब को जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उन्हें दूर करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स मतलब हैं, इंडिया वालों को या ओवरऑल जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उन्हें ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए। लेट्स सपोज़ अगर कोई कहता है कि आप जो-सा एक साइड पे पीस की बात करते हो, टेबल पे बैठ के पीस की बात करते हो, वैसे आप टेररिज्म क्रिएट करते हो या टेररिज्म के ऊपर आपका एजेंडा है, तो मैं अगर टेररिस्ट नहीं हूँ, मैं अगर टेररिज्म को प्रमोट नहीं करता, तो मुझे चाहिए कि मैं स्टेटमेंट दूँ या स्टेटमेंट का रिप्लाई दूँ कि सर, मेरे भाई, मेरे दोस्त,
आपको जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, आए मिल के इसको दूर करते हैं। आपको जहां पे डाउट्स हैं, आए मिल के उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। आपको जहां जहां पे जोन सा अटैक लगता है कि मेरी तरफ से हुआ है, आओ मिल के वहां इन्वेस्टिगेशन करते हैं। मैंने वो अटैक नहीं करवाया, मैं होता तो मैं ऐसी स्टेटमेंट देता। लेकिन हमें शौक है हीरो बनने का, बात वही है, और वो भी हमें फॉलो, लोगों को फॉलो करने का शौक है। तो हम फिर आके स्टेटमेंट दे देते हैं, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, फिर एट द एंड हमें दोबारा वहीं पर जाना पड़ता है। एक तरफ हम अमेरिका को धमकी देते हैं, एक तरफ हम कहते हैं पाकिस्तान में जो बुरा आ रहा है वो यूएस की वजह से हो रहा है, गोरे अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर रहे हैं ये, और दूसरी तरफ हम फिर यही कहते हैं कि हम यूएस के बगैर नहीं चल सकते। तो हमें अपने आप को क्लियर करने की जरूरत है, हमें अपनी स्टेटमेंट, अपना विजन, अपनी पॉलिसीज को क्लियर करने की जरूरत है। और ये बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बच्चा बच्चा आज के दौर में, यूथ की अगर मैं बात करूं, ये चीजों को समझ रहा है। लेकिन इंडिया तो ये कहता है कि जी आप टेररिज्म को रोकिए तभी बात होगी, और उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। तो आपके ख्याल से क्या इंडिया को ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि इसमें वक्त लगेगा पाकिस्तान को टेररिज्म को रोकने के लिए, क्योंकि बहुत से जिहादी कैंप हमारी अपनी कंट्री में मौजूद है, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। नहीं आरजू जी, देखिए मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ, बहुत टाइम नहीं लगेगा मेरे ख्याल से। अगर इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने हैं तो हमारे यहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या जो भी डिप्लोमेट्स हैं, उन्हें चाहिए कि वो ये बात करें कि भाई देखिए, हमने अभी ये जिस मीटिंग में गए थे, एससीओ की मीटिंग थी, इसके अलावा G20 की मीटिंग्स रहती हैं, इसके अलावा जो जो ग्रुप्स बनते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं, उनका कोई विजन, कोई एजेंडा होता है ना। तो हम एक एजेंडे के ऊपर एक मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया पाकिस्तान की बनाए, जिसके अंदर हम कहें भाई आए आप इन्वेस्टिगेशन करें, हमारी भी टीम होगी, आपकी भी होगी। जहां पे अटैक होता है, अगर पाकिस्तान में कहीं अटैक होता है, मुझे पाकिस्तानी को लगता है कि भाई ये इंडिया की तरफ से हुआ है, तो वहां पर इंडिया वाले बोलेंगे भाई आओ, जहां पे आपको लगता है आप उसको उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करो। इंडिया में कहीं अटैक होता है तो वो टीम जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बनाई जाएगी, वो टीम जाए इन्वेस्टिगेशन करे। मैं कहता हूं कि विद इन फ्यू ईयर्स, विद इन फ्यू मंथ में भी ये चीजें क्लियर हो सकती हैं। लेकिन हम करना ही नहीं चाहते, बात सिर्फ इतनी है, हम करना ही नहीं चाहते। अदरवाइज मुझे पता है, मैं जितनी रियलिटी को, जितने मतलब ग्राउंड लेवल पे लोगों से मिलता हूँ, पाकिस्तान के और इंडिया के लोगों से बात करता हूँ, मुझे पता है कि लोग क्या चाहते हैं। लोग एक दफा जफ्फी डालना चाहते हैं आरज़ू जी, लोग एक दफा मिलना चाहते हैं, मोहब्बतों की, पीस की बात करना चाहते हैं। बट हमारे यहाँ पे चाहते ना चाहते कुछ ऐसे फैक्टर्स मौजूद हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जिनका बिजनेस ही शायद इन चीजों पे चल रहा है, तो वो फिर कैसे पीस की बात कर सकते हैं? वो बात कर सकते हैं, प्रैक्टिकली नहीं करेंगे। देखिए, इंडिया ने तो बहुत बार कहा कि उन्होंने चाहे पुलवामा हो, उड़ी हो, पठानकोट हो, मुंबई अटैक्स हो, उन्होंने कई सबूत दिए और कहा पाकिस्तान को काम करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने तो साफ इनकार कर दिया। मुंबई अटैक्स का तो सभी को पता है, हाफिज सईद का सबको पता है, जिसके ऊपर वो बार बार कहते रहते हैं। ये चीजें आपके ख्याल से कौन नहीं कर रहा? ये पॉलिटिशियंस कमजोर हैं, स्टैब्लिशमेंट एजेंसीज नहीं कर रही, आखिर कौन रिस्पॉन्सिबल है इस सब टेररिज्म का? जब मैं बच्चा था, छोटा सा था, तो हमें शायद यही बताया जाता था कि ये सियासतदान बहुत पावरफुल लोग होते हैं। ये सियासतदान जो पाकिस्तान की पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ कि ये बहुत मतलब पावर रखते हैं, ये बहुत चीजें कर सकते हैं, हमें डराया जाता था। अब मैं ये जानता हूँ ये बेचारे बेबस हैं, ये हमारे पॉलिटिशियंस बेबस हैं। मैं इनकी रियलिटी को जानता हूँ, ये इनकी टांके कांपती हैं, जिसे वो बिलावल साहब ने कहा था टांके कांपती हैं, इनकी टांके वाकई में कांपती हैं। और जो कर रहा है वो कोई और है, वो लोग कोई और हैं, और वो भी खुद नहीं कर रहे, वो भी किसी के कहने, फॉरेन एजेंडे पे या यूएस के ऑर्डर कह ले, मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, वो उनके कहने पे ये चीजें कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका ऐसा क्यों करवा रहा है? अमेरिका क्या कहना चाहता है, या पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जा रहा है? जी, मैं ये चीज क्लियर करूं, मैं टेररिज्म की बात नहीं कर रहा कि ये अमेरिका के कहने पे कर रहे हैं। जो चीज कुछ गलत हो रही है, अगर कुछ चीज, वो मैंने एग्जांपल के तौर पे बोला है कि अगर कुछ यूएस, कुछ चाइना, कुछ कोई मतलब अपना कुछ इतना मुफाद नहीं, अपना मुफाद बस ये है, ये चीज अपना मुफाद है मेरे ख्याल में, मैं गलत भी हो सकता हूँ। देखिए, जो इकोनॉमी होती है, चाहे वो भारत की हो या किसी भी कंट्री की, वो तो बहुत इसके ऊपर भी बेस करती है कि उनके यहाँ टूरिज्म चल रही है या उनके यहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं। यूट्यूब जिस पे हम लोग बात करते हैं, वो भी इंडिया में उसके ऑफिसेज मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान में आपको लगता है कि मल्टीनेशनल कंपनीज आना पसंद करेंगी, सिक्योर फील करेंगी? चाहे सी पैक हो, उसमें भी जो भी फंड किया गया या जो भी उसमें पैसा लगा, वो भी आपको मालूम है कि डूब गया या खा गया आसिम सलीम बाजवा हो या कोई भी हो। लेकिन क्या पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को संभाल सकेगा इस तरह से कि मल्टीनेशनल कंपनीज को यहाँ इनवाइट कर सके या टूरिज्म को यहाँ पे भी फरोग दे सके, जो कि इंडिया में होता है?
बिल्कुल है, आपने जो बात की है कि ऐसा ऐसा हो सकता है, करेंगे नहीं ये लैदा मैटर है। मतलब ये हर काम पॉसिबल है मेरे कहने के मुताबिक, मेरी ऑब्जर्वेशन, मेरी सोच के मुताबिक दुनिया में कोई काम ऐसा है नहीं जो इम्पॉसिबल है। लेकिन आप करना चाहते हो, आपकी नीयत क्या है, आपका विजन, आपकी सोच क्या है। अब हमारे पॉलिटिशियंस, मैं कहता हूँ आप देखें इंडिया में लोग वोट ले रहे हैं, मैं इंडिया की एग्जांपल 1 मिनट के लिए नहीं भी देता, दूसरे कंट्रीज में लोग वोट ले रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे दुनिया को दिखाएंगे कि हम एक पावर है। लोग डेवलपमेंट के ऊपर, एजुकेशन, हेल्थ के ऊपर वोट ले रहे हैं। हमारे यहाँ पे किस चीज पे? मजहब के नाम पे। हमारे यहाँ पे किस चीज पे वोट ले रहे हैं? कश्मीर के नाम पे। हमारे यहाँ पे किस चीज पे? वो चोर है उसने घड़ी उठा ली थी, वो चोर है उसने गाड़ी उठा ली थी, वो चोर है उसने भैंस चोरी कर ली थी। इस चीज पे जब हमारी सियासत चल रही है तो हम, हमारा एजेंडा ही नहीं कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को बुलाया जाए, हमारा ये विजन ही नहीं कि इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर हैं उनको इत्मीनान में लिया जाए, हमारी अभी ये सोच नहीं बन रही। और जो सोच रखते हैं लोग, मैं ये नहीं कहता, पाकिस्तान में बहुत ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए जान दे सकते हैं, मैं पाकिस्तान के लिए जान दे सकता हूँ, लेकिन ये ऐसी सोच को जो क्लियर कट बात करती है, जो मुनाफकत नहीं करती, पाकिस्तान की यूथ जो बिल्कुल पाकिस्तान के लिए वाकई कुछ करना चाहती है, उसको फिर एजेंट कह दिया जाता है, उसको फिर आप कह लें कि ये पैसे लेके बात करता है, वो कह दिया जाता है और उसे दबा दिया जाता है। लेकिन साथ साथ अगर हम ये एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।